गुजारिश करूँ ही कि जितना भी लोग हैं, हमारा जितना भी कश्मीरी हैं, चाहे पार कश्मीरी हैं या इस तरफ कश्मीरी हैं, हम सब ना एक कोनों पैग हो ते हिक ही होगी कश्मीर को जेड़ी बेसिकली मसलो है उसको समझो पैगो अस एक होने ते मसला समझने वरना अस तबाह होइए ने। ये मेरा गोजरी और पहाड़ी दोनों में आपके लिए पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ एग्रीड। मेरे साथ आज मौजूद हैं कश्मीर इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर एजुकेशन के चेयरमैन जनाब अमानुल्लाह मानी साहब, जो कि सर्टिफाइड सहाफ़ी भी हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं और शोबा तालीम में काफ़ी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे मसला कश्मीर पर और कश्मीर के मुख्तलिफ़ मसाइल पर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ एग्रीड के लिए अपना वक्त निकाला। खुश आमदीद जी उमैर भाई। शुरू करते हैं कि देखें, कश्मीर की एक अपनी तारीख़ है। पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से अलग हुआ, इंडिया, भारत, उनकी एक अपनी अलग तारीख़ है। तो फिर ये बीच में मसला कश्मीर कब वजूद में आया, इसका क्या पस मंज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वॉइस ऑफ एग्रीड सदाए दर्द उमैर खालिद साहब का हम मशकूर हैं कि इन्होंने हम हमारे पास यहाँ पे आए। कश्मीर बेसिकली 10,000 साल पुरानी तारीख़ पर मुक़ीद है। कश्मीर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों से, ये मेरे पीछे आप एक किताब राज तरंगी देख रहे हैं, ये 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी में लिखी गई थी। इसका मतलब ये है कि ये तारीख़ कश्मीर पर जब ये किताब लिखी गई तो इससे पहले कश्मीर मार्ज़ वजूद में था। तो तकरीबन ये 1000 साल पुरानी जो तारीख़ है उसमें हमें उसकी किताबों में हमें संस्कृत ज़ुबान में जो किताबें लिखी गई हैं उनमें कश्मीर का ज़िक्र मिलता है। कश्मीर मुख्तलिफ़ अदवार में रहा और कभी इस पर राजगान की हुकूमत रही। उसके बाद मोहम्मद बिन फ़ोग साहब की किताब तारीख़ कश्मीर में राजगान की हुकूमत का ज़िक्र है। उसके बाद तारीख़ कश्मीर के अंदर मुग़लों का दौर आता है, सिखों का दौर आता है। ये जो पिछला एक साल यहाँ पर 100 साल की जो उम्र है कश्मीर की, तो ये तारीख़ का स्याह तरीन दौर कश्मीरियों के साथ रहा है। जब 1846 में 70 लाख जो नानक शाही सिक्के थे उसके एवज़ कश्मीर को गुलाब सिंह के ने उनके हाथों में चला गया, तो तब से हमारी जो कश्मीर का तारीख़ दौर है वो शुरू होता है जब सिख यहाँ पर कश्मीर के अंदर हुकूमत करते थे। और ये सिखों का जो विरसा है उसमें उनको मिली थी और ये ख़रीदी हुई जगह थी, तो हम लोग उस वक्त से ग़ुलाम चले आ रहे हैं। जब अंग्रेज़ों के अंडर ये हुकूमत हिंदुस्तान के अंडर आ गई, हमारी जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत जो हमें किताबों में भी मिलता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत जम्मू एंड कश्मीर थी। ये अंग्रेज़ साम्राज्य की साजिश है या ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान के हुक्मरानों की नालायकी है या ये कोई ऐसा सिलसिला है जिसको दो मुल्कों को तकसीम करने के लिए कोई तरीक़ाकार बनाया गया, कोई साजिश रची गई। तो मसला कश्मीर बेसिकली ये है कि जो कश्मीरी चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, कश्मीर के मुसन्निफ़, मुकर्रर और हुक्मरान मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफार्म्स पे कहते आए हैं कि मसला कश्मीर तवज्जो का मुंतज़िर है। अब दूसरी जानिब से यकजहती कश्मीर के नाम पर रैलियाँ निकलती हैं, मुख्तलिफ़ शाहराओं के नाम कश्मीर से मंसूब किए जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर होती आई हैं माजी में, कौमी असम्बली में ख़िताब होते हैं, लंबे चौड़े ख़िताब किए जाते हैं। क्या कश्मीर इसी तवज्जो का मुंतज़िर था या फिर है, या फिर कोई और इस मसले का हल है? कश्मीर तवज्जो का मुंतज़िर है। तो यहाँ पे एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को क़ुव्वत जो है ना वो मज़म्मत से नहीं मिल सकती, अच्छा। तहरीक आज़ादी कश्मीर को क़ुव्वत मुरम्मत से मिल सकती है। कश्मीरी जो 1948 से लेकर जब यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर बाग से तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ होता है, जब वहाँ से हिंदुओं की फ़ौज आती है, यहाँ से हमारे पाकिस्तान के जो कबायली लोग आते हैं तो पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली शुरू दिन से ही जो नीयतें हैं वो दोनों मुल्कों के हुक्मरानों की बेहतर नहीं हैं। अगर वो बेहतर होती तो इसके लिए अमली इक़दामात होते। 1948 की जंग कश्मीर पर हुई, हमने
बहुत सारा हिस्सा वहाँ से ले लिया, लेकिन हमने आज तक कश्मीरियों के बारे में सोचा नहीं है। हमारा ब्रादर मुल्क पाकिस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, तो वो जब तक कश्मीरियों को इख्तियार नहीं देंगे, जब अक़वाम मुत्तहिदा या पूरी अक़वाम आलिम है वो कश्मीरियों को इख्तियार नहीं देगी, तब तक ये 2 मिनट की खामोशी, 1 मिनट की खामोशी, ये रैलियाँ, ये नारे, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये तो इज़हार हमदर्दी हो सकता है, लेकिन ये इलाज नहीं है। इज़हार हमदर्दी हमदर्दी का इज़हार हम फ़ोन मैसेजेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो असल इलाज इसका ये है कि कश्मीरियों के अंदर, दोनों मुल्क जो हैं, हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, वो कश्मीरियों को इख्तियार दें कि आप अपना फ़ैसला ख़ुद करें। अभी हिंदुस्तान ने 370 का जो सब्जेक्ट स्टेट रूल था वो ख़त्म कर दिया। 1 साल होने वाला है, 5 अगस्त को 1 साल हो गया। तो क्या पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम किया? क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों को आज मौका मिलता है कि वो अक़वाम आलम के सामने अपना बयानिया रख सकें? एम्बेसडर्स, कश्मीर एम्बेसडर के नाम से इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो शहरियार आफरीदी साहब की है वो बनती है, उसमें सिर्फ़ एक लड़की है जो एम्बेसडर है यूनिवर्सिटी से, जो कश्मीरी है। जब तक आप कश्मीरियों को इख्तियार नहीं देंगे कि आप अपनी बात खुद करें, तब तक आप नहीं कामयाब हो सकते। बेहतरीन इलाज ये था कि आप कश्मीर की आइनी हुकूमत को कायम कर देते और यहाँ से हिंदुस्तान को पैगाम देते कि हमने तो कश्मीरियों को उनकी आइनी हुकूमत दे दी है, हमने कश्मीरियों को एक अलग मुल्क तस्लीम कर दिया है, आप भी उस कश्मीर को छोड़ें। आज तक अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान ने या हिंदुस्तान ने कश्मीरियों को अलग कौम नहीं तस्वर किया, वो अपने साथ जोड़ते रहे बेसिकली। चूँकि आप जो है वो यंग जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोगों में आपका शुमार होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राय कि आपके मुताबिक आप कश्मीर को मुस्तकबिल में ख़ुद मुख्तार देखना चाहते हैं या फिर इलाक़े पाकिस्तान के हामी हैं आप? देखें, मेरे पास, मैं एक कश्मीर का शहरी हूँ, मेरे पास इख्तियार है कि मैं अपना फ़ैसला ख़ुद करूँ। मुझे इख्तियार दिया जाना चाहिए अक़वाम आलम की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से, कि मैं अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकूँ। अभी जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक के साथ, चाहे वो हमारी नेशनलिस्ट जमातें हैं, चाहे वो इलाक़े पाकिस्तान या इलाक़े हिंदुस्तान की जमातें हैं, हमें ये चाहिए कि हम बेसिकली हमारा जो बुनियादी जो हमारा हक़ है कि हक़ ख़ुद इरादियत, कि हम खुद अपना फ़ैसला कर सकें कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हमें वो चाहिए। हमें हक़ ख़ुद इरादियत चाहिए ताकि हम फ़ैसला कर सकें हम खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, हम इलाक़े पाकिस्तान करना चाहते हैं, हम इलाक़े हिंदुस्तान करना चाहते हैं। बेसिकली ये रेफ़रेंडम के ज़रिए हो सकता है। हमारा मुतालबा कश्मीरियों का यही है और तमाम कश्मीरी जमातों का मुतालबा यही होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे समाजी जमातें हैं, चाहे वो दाएं बाजू की जमातें हैं, चाहे वो बाएं बाजू की जमातें हैं, उन सबको चाहिए कि वो सिर्फ़ जो हमारा बेसिक मुतालबा है, हक़ ख़ुद इरादियत का मुतालबा, उस पर हम फोकस रखें और यह है कि हम अपने हक़ ख़ुद इरादियत के मुतालबे को दुनिया के सामने पेश करें, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद अगर हक़ ख़ुद इरादियत डीमिलिटराइज़ करने के बाद कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेदर्दी से कत्ल हो रहे हैं, उस तरफ भी कश्मीरी मारा जाता है, इस तरफ भी कश्मीरी मारा जाता है, तो इन दोनों को रोकने के लिए कश्मीर को डीमिलिटराइज़ किया जाए और कश्मीरियों को इख्तियार दिया जाए कि आप या तो हिंदुस्तान के साथ जाएं, ख़ुद मुख्तार रहें। बेसिक हमारा जो हक़ है, हक़ ख़ुद इरादियत, वो हमें मिलना चाहिए। उसके बाद हम फ़ैसला करते रहेंगे कि हमें ख़ुद मुख्तार रहना है, हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। चाहे आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, मैं ख़ुद मुख्तार रहना चाहता हूँ, मेरा दोस्त इलाक़े पाकिस्तान, ये तो रेफ़रेंडम के ज़रिए होता है। जिसकी अक्सरियत हुई वो उस तरफ हम चले जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, पुरअमन लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी अमानुल्लाह अमानी साहब कश्मीर इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर एजुकेशन के चेयरमैन हैं और रज़ाकाराना तौर पर शोबा तालीम में कश्मीर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि आप शोबा तालीम से मुंसलिक भी हैं, तो कश्मीर का जो तालीमी निसाब है, क्या उसमें कोई रद्द-बदल करने की ज़रूरत है? क्योंकि
क्या ये जो तालीमी निसाब है ये मसला कश्मीर को उजागर करने में या हमारी आने वाली नस्लों को इस मसला कश्मीर के मतलब आगाही फराहम करने में किस तरह से किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, हमारा जो तालीमी निसाब है, चाहे वो नर्सरी से ले के मैट्रिक तक, वो हमारा कश्मीरियों का तालीमी निसाब नहीं है। हमारा जो टीचर फाउंडेशन यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो पंजाब टेक्स्ट बुक की भी चलती है, पंजाब टेक्स्ट बुक की भी फेडरल चलती भी है। हैं, फेडरल भी चलती हैं और टीचर की मिक्स किताबें चलती हैं। एक माशरती इल्म या सोशल स्टडी हमारी या ऐसी कोई किताब है जो हम लोकली तैयार करते हैं। तो हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको निसाब में कश्मीरियात को लाजमी शामिल करना चाहिए कि कश्मीरी अपनी पहचान खुद कर सकें। और कश्मीरियों की जो एक तवील तारीख़ है, ये किसी भी, आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर पंजाबी पढ़ाई जाती है, सरहद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तो पढ़ाई जाती है, सिंध के अंदर सिंधी ज़ुबान है, जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वहाँ पे बलूची ज़ुबान है, गिलगित में और कश्मीर के अंदर हमें अपनी हमारी ज़ुबान अब पिछली नस्लों तक हमारी ज़ुबान हमारी पिछली नस्लों तक महदूद हो गई है। कश्मीरी लोग कम बोलते हैं। हमारा अदब कश्मीरियों का बहुत बड़ा है, हमारा गोजरी अदब बहुत बड़ा है, हमारा पहाड़ी अदब बहुत बड़ा है। उसको हम निसाब के अंदर शामिल करते हैं। अगर हमारी जो 1000 साल पुरानी तारीख़ है उसको अगर हम निसाब के अंदर शामिल कर दें, जो हमारा कश्मीर का बेसिक हमारा मसला है कि हक़ के ख़ुद इरादियत हमें नहीं दिया गया, तो उसको हमारे बच्चों के जहनों में डालना चाहिए। हम अपने बच्चों के जहनों में हमारे जो सियासतदान हैं उनसे भी मेरा बड़ा गिला शिकवा है। हमारे सियासतदान ऐसा करते हैं कि वो अपने बरादरियों को, बरादरी अगर एक है तो टबरों को, लोगों को कभी बरादरियों में तकसीम करते हैं, कभी टबरों में तकसीम करते हैं, कभी मफादात के पीछे लगाते हैं। ये हमारा बेसिकली बेस कैंप था, इसको हमने रेस कैंप बना दिया है। यहाँ पे इक़्तिदार की दौड़ें लगी हुई हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई काम नहीं है। ये दौरे हुकूमत है, इसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब रो के, मुस्करा के, रो के उनसे हमदर्दी कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमदर्दी से नहीं ये काम चलता, ये मुरम्मत से काम चलेगा। ये हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, हम जो कश्मीरी हैं, हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने ये राइट दिया हुआ है। हमारी जो बेसिक राइट्स में से है कि हम अपने काबिज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद करें। हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर जदोजहद कर रहे हैं, चाहे वो मुसल्लह जदोजहद है, चाहे हमारे निसाब में ये बात होनी चाहिए कि हम लोगों को ये बात बताएं, हमारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम मसल्ला जदोजहद कर सकते हैं, हम कलमी जदोजहद कर सकते हैं। अच्छा, हम बहुत सी एक सिनेरियो ये है कि चूँकि कश्मीर में आगे इलेक्शन का दौर आ रहा, करीब आ रहा है, तो एक सिनेरियो ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान में इक़्तिदार में होती है, तो कश्मीर में इलेक्शन के बाद वही हुकूमत या उसी सियासी जमात का जो है वो नुमाइंदा इलेक्ट होता है। तो इस सिनेरियो पे आप क्या कहेंगे, क्या ये दुरुस्त है या फिर? देखें जी, हमारा जो बेस कैंप था वो रेस कैंप है। मफादात के पीछे लगते हैं, सियासतदान मफादात के पीछे हैं, और हमारे जो अवाम है वो भी अब मफादात के पीछे है। हम बेसिकली आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए हमदर्द है ही नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग जो अपनी जानें, अपने सर कटा रहे हैं, तो हम तो उनके लिए सर क्या, हम तो उनके खून को बेचने वाले लोग हैं, हम शुहदा के नामों को बेचने वाले लोग हैं। यहाँ पर शहीद के दिन की बरसी होती है तो अपनी अपनी सियासी जमातों वाले झंडे उठाकर उस शहीद के नाम पे सियासत चमकाते हैं। हमारा तहरीक आज़ादी कश्मीर से मुखलसी अगर होती है तो हम आवाम को भी चाहिए कि उस पार्टी को नामज़द करें। आवाम को भी चाहिए कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उस मंशूर वाली जमात को नामज़द करें जिसका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ हो, जिसकी थिंकिंग हो। हमारे सियासतदानों को पता ही नहीं है कि मसला कश्मीर क्या है, हमारे सियासतदानों के अंदर विजन ही नहीं है कि मसला कश्मीर का हल क्या है। तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं जब हमारे सियासतदान, हमारे अवाम मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक होकर, एक ही नारा लगाकर, एक ही प्लेटफार्म पर जमा होकर एक ही राह पर चलेंगे, एक ही सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। वगरना तो यहाँ पर मफादात की, यहाँ पे टूटी खंबे की सियासत है। टूटी खंबे की सियासत से बाहर निकलें तो बरादरियों की सियासत है, टबरों की सियासत है। यहाँ पर बेसिकली थिंकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टीम सदाए दर्द को अपना वक्त दिया। टीम सदाए दर्द ने मसला कश्मीर पर और कश्मीर में मुख्तलिफ़, आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर
प्रोग्राम का आगाज़ किया है, एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, जिसमें कश्मीर के ख़ुसूसन सहाफ़ी और पढ़े लिखे अफराद का इंटरव्यूज़, उनका मौक़िफ़ लेके आवाम तक पहुँचाने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। ये टीम वॉइस ऑफ एग्रीव्ड का मसला कश्मीर पर पहला प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं अमानुल्लाह मानी भाई से ये बात बोलूँगा, क्योंकि आप गोजरी ज़बान भी जानते हैं, तो गोजरी ज़बान में बताएँ कि मसला कश्मीर तवज्जो का मुंतज़िर है। हूँ थारा सारा को ये गुजारिश करूँ ही कि जितना भी लोग हैं, हमारा जितना भी कश्मीरी हैं, चाहे पार कश्मीरी हैं या इस तरफ कश्मीरी हैं, हम सब ना एक कोनों पैग हो एक ही होगी कश्मीर को जी बेसिकली मसलो है उसको समझो पैगो अस एक होने तो मसला समझने वरना अस तबाह होइए ने। ये मेरा गोजरी और पहाड़ी दोनों में आपके लिए पैगाम है कि अस अगर एक होने तो तजू है गछी असें मसला समझ ऐसी मसला कश्मीर थिया कि एक कोई एक राह अपनाई अस कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। मेरो सारा नाल ये पैगाम है जड़ा जड़ा लोग मैंने दिखें सुने वॉइस ऑफ एग्रीव्ड का थ्रू सारा यही कोशिश करें कि अपना ज़ाती मफादात ना छोड़गी, अपना सियासी मफादात ना छोड़गी, तहरीकी आज़ादी कश्मीर की खातिर अपना सारा कोई कुर्बान करने वास्ते तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मानी भाई। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज शुरू होगा और तमाम कश्मीरी सुख का सांस लेंगे। बहुत आमीन। शुक्रिया, बहुत इजाज़त शुक्रिया। दीजिए, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।